Hello students, I hope you are fit and fine. So we are at part 4 most important question series of chapter 15 science, that is our environment. चलिए start करें. First one is the first trophic level in a food chain is always a green plant. Why? यहाँ पूछा गया है कि जो ट्रॉपिक लेवल है किसी भी फूड चेन में वो हमेशा ग्रीन प्लांट क्यों होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है जो सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर और उसे फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल यानी जो भी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है जब उसे यूटिलाइज करता है तो वो केमिकल एनर्जी उसके अंदर चली जाती है एंड दस इसीलिए द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट. नेक्स्ट वन इज write the harmful effects of using plastic bags on the environment. Suggest alternatives to plastic bags. Now question क्या है कि प्लास्टिक बैग्स जो हम यूज़ करते हैं उसका एनवायरनमेंट पर क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है और हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताने हैं जो हम प्लास्टिक बैग्स की जगह यूज़ कर सकें. तो सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? पहला क्या है? दे क्लॉग द ड्रेनेज सिस्टम. ये ड्रेनेज सिस्टम को क्लॉग कर लेते हैं. कहीं लिफाफा जैसे फंस जाता है, प्लास्टिक की कोई चीज़ फंस जाए तो वो वहाँ से कोई भी चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती. अगर ड्रेन में चला जाए तो ड्रेन वहीं रुक जाता है. दूसरा क्या है? अगर कोई केटल जो है उसे खा ले तो उसे गले में फंस जाएगा, चोकिंग हो जाएगी उसके एलिमेंट्री कैनाल में, जिससे उसकी मतलब ये लाइफ पे भी हैज़ार्डियस हो सकता है. और क्या है कि अगर हम प्लास्टिक्स की किसी भी चीज़ को अगर हम बर्न करते हैं तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती हैं. आप कभी देखना ट्राई भी करके, तो काफ़ी ज़्यादा ना गंदी गंदी ब्लैक कलर की गैसेस रिलीज़ होती है, बहुत स्मेल भी होती है. और क्या चीज़ है कि ये जो प्लास्टिक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. तो जब नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसका मतलब क्या हुआ कि ईजिली डिकम्पोज नहीं होगा. तो मतलब क्या है, ये हर तरह से ही इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए. अब ऑल्टरनेटिव्स क्या है प्लास्टिक बैग्स के? फर्स्ट क्या है कि हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह क्या यूज़ करना चाहिए? जूट बैग्स यूज़ करने चाहिए, पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए और रीयूजेबल क्लोथ बैग्स तो वैसे भी रीयूजेबल हैं क्योंकि इनको तो वापस से धो लो और उसके बाद फिर से यूज़ कर लो. ठीक है बच्चा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 2 एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और हैबिट्स विच नीड टू बी फॉलोड बाय एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली कम्युनिटी. हमें कुछ भी एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है प्रैक्टिसेस या हैबिट्स हैं उनके बारे में हमें बताना है जो किसी भी कम्युनिटी को यूज़ करनी चाहिए. एंड एक्सप्लेन हाउ दिस प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट द सेव द एनवायरमेंट मिशन. और ये प्रैक्टिसेस कैसे जो है एनवायरमेंट को सेव करती हैं. तो पहला क्या है? सबसे पहले अगर हम पेपर बैग्स या जूट बैग्स का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ये बहुत अच्छी हैबिट है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. ठीक है. उसके बाद बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें सेपरेट डस्टबिन में डालना चाहिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि इससे जब रिसाइकलिंग करनी होगी तो हमारा टाइम और एनर्जी भी सेव होगा. उसके बाद हमें नॉर्मल फ्यूल्स की जगह सीएनजी या फिर अनलेडेड पेट्रोल या फिर कोई भी इको फ्रेंडली फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में. अब जब भी हम ऐसी प्रैक्टिसेस का यूज़ करेंगे एनवायरमेंटल फ्रेंडली का, तो क्या होगा, हम अपने एनवायरनमेंट को एक तरह से सेव ही तो कर रहे हैं. हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बस ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं. अब प्लास्टिक बैग का ऑल्टरनेटिव क्या है? जूट बैग्स हैं, पेपर बैग्स हैं और रीयूजेबल क्लोथ बैग्स. नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट एन एक्वेटिक फूड चेन शोइंग 4 ट्रॉपिक लेवल्स. अब हमें एक फूड चेन ट्रॉपिक लेवल्स एक्वेटिक फूड चेन बतानी है यानी कि पानी की, जिसमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स का हमें बारे में बताना है. तो फर्स्ट क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश और फिर बर्ड. तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में हमने बता दिया. नेक्स्ट क्या है? वाई इज़ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अ कर्स टू द एनवायरनमेंट. जो भी हम वेस्ट डिस्पोजल करते हैं अगर वो इम्प्रॉपर हो, कहीं भी ऐसे ही फेंक दे, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट के लिए कर्स कैसे है, कैसे वो श्राप है एनवायरनमेंट के लिए? तो क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो अगर ये जो वेस्ट डिस्पोजल है वो इम्प्रॉपर होगा तो सबसे पहले तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा. और अगर ये बढ़ेगा तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको इससे नुकसान होगा. इट विल बी हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लॉथ बैग्स ओवर प्लास्टिक बैग्स ड्यूरिंग शॉपिंग. आज जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो अगर हम प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लॉथ बैग्स यूज़ करें, जैसे आपने देखा भी होगा बड़े बड़े मॉल्स में भी ऐसा हो गया है कि वो आपको क्लॉथ बैग्स देते हैं शॉपिंग के टाइम पे ना. आपको प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल बैन कर दिया उन्होंने. तो उसका क्या फ़ायदा होगा? पहला तो क्या होगा,
जो प्लास्टिक बैग है अगर उसमें ज़्यादा सामान डालें ना तो वो फट जाता है, बट अगर क्लॉथ बैग है तो इट कैन कैरी मोर थिंग्स, राइट। और उसको हम फिर से रीयूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हुआ है और ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी नहीं करेगा। तो क्या एडवांटेज है, कैन बी यूज टू कैरी मेनी थिंग्स, कैन बी रीयूज्ड, is made up of biodegradable materials and it will not pollute the environment. नेक्स्ट क्या है, why are crop fields known as artificial ecosystems? जो क्रॉप फील्ड्स यानी कि जो खेत होते हैं, हमारे क्रॉप फील्ड्स होते हैं, उनको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं, नेचुरल क्यों नहीं कहते भाई? क्यों? सबसे पहली बात क्या है कि वो तो एक लैंड होती है ना, उस पर सोइंग करने का काम कौन करता है? मैन, ह्यूमन बीइंग करता है। उसको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, उसके बाद क्रॉप प्रोड्यूस करना, उसके लिए मेंटेनेंस रखनी, वो सारे काम कौन करता है? वो तो ह्यूमन बींग्स करते हैं ना। तो जब सारा काम ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही हुआ ना, नेचुरल तो नहीं हुआ। इसीलिए हम उसको बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्या है, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन। अब क्या होता है, पॉन्ड्स और लेक्स का भी देखा है आपने, कोई साफ़ कर रहा है उसको, बट एक्वेरियम को हमें एटलीस्ट आफ्टर अ मंथ, मतलब मंथली तो उसको क्लीन करना ही पड़ता है। हमारे घर में भी हम लोग मंथली उसको क्लीन करते हैं, वाटर चेंज करते हैं, सब कुछ अच्छे से साफ़ करते हैं। तो क्यों ज़रूरत होती है, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, जो पॉन्ड है, लेक है, वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, वो अपने आप ही नेचर ने दिया है, सेल्फ सस्टेनिंग है, क्योंकि उसमें सारे के सारे मतलब ऑल ट्रॉपिक लेवल्स आर अवेलेबल इन दैट नेचुरल इकोसिस्टम, इसीलिए वो सेल्फ सस्टेन कर रहा है और एक कंप्लीट इकोसिस्टम की तरह है। बट अगर हम एक्वेरियम की बात करें तो आर्टिफिशियल, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ फिशेस डाल देंगे या फिर कोई एक आधा टर्टल डाल देंगे, ठीक है, हम और कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं करते, यानी कि हमारे ट्रॉपिक लेवल्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, हमारे फूड चेन कंप्लीट नहीं हो रही है। तो क्या है, ये इनकम्प्लीट हुआ ना, और इसीलिए इसकी क्लीनिंग के लिए और अपकीप के लिए हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जो चीज़ हम बना रहे हैं आर्टिफिशियल है, उसके लिए तो ज़रूरत है ना ह्यूमन इंटरवेंशन की, और जो चीज़ नेचर ने दी है वो तो फिर नेचुरल तरीके से अपने आप होती है। तो यही रीज़न है कि पॉन्ड्स और लेक्स को क्लीन नहीं करना पड़ता, बट एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है। तो बच्चों, ये सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। इसी चैप्टर के अगले सेशन के साथ, मीन्स नेक्स्ट सेशन के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा सेशन अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनको पता चलता रहे कि यहाँ कितनी सारी एजुकेटेड वीडियोज़ जो हैं आपको सब कुछ कवर करा दूँगी मैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।